बता देते हैं। जैसे तुम्हारे बुकलेट में सब दे रखा होगा प्रोडक्ट लॉ करके क्या होता है, तो प्रोडक्ट लॉ सबको पता है, ये एक्सपोनेंट का क्या होता है, पता है ना। अगर बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, यही सब, ठीक है। तो ये एम पावर प्लस एन होता है। फिर प्रोडक्ट लॉ के बाद तुम्हारा आता है कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ में मतलब डिवीजन रहता है और बेस सेम रहता है, तो पावर क्या होता है, माइनस। क्या होता है जी, माइनस। तो ये सब तो पता है। और तीसरा तुम्हारा एक आता है पावर लॉ। पावर लॉ क्या होता है, जैसे पावर लॉ कहने का मतलब तुम्हारा अगर a का पावर m है और इसका होल पावर है, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, ए का पावर एम n लिखते हैं। और पांचवा एक होता है लॉ, जो जैसे इस तरीके का भी तुमको मिलता होगा, बेस डिफरेंट है a b इन पावर n, तो इसको कैसे लिख देते हैं, a का पावर n इंटू b का पावर n, ठीक है। ये सब तो सबको पता था, हाँ या ना। यस सर। और ये भी तो पता ही होगा कि समथिंग का पावर तो कितना होता है, 0, है ना। 1 हाँ 1, 1 अच्छा 1 होता है, सॉरी भूल गए थे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब के बारे में सबको पता ही है। अब जो तुमको इसी में आ जाता है तुम्हारा सर्ट्स एंड रेडिकल, उसमें उसके क्वेश्चन में तुम लोग को तकलीफ होता होगा थोड़ा, बट वहां पे पहुंचने से पहले कुछ चीजें जान लो। जैसे पहला नंबर देखो, इसको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स वगैरह हम लोग कहते हैं, तो इसमें कुछ है दिया हुआ तुमको, नहीं जाना। नंबर 1, तुम लोग को तो ये पता ही है, अभी तक यही पढ़ते आए थे कि रूट ए इंटू रूट बी, इसको हम होल रूट अंडर ए भी लिखते हैं, पता है ना। यस सर। लेकिन लेकिन अब देखो क्वेश्चन कहाँ पे होता है, अगर हम यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ ए लिखे और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ बी, तो क्या ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे ऐसे, नो सर। नहीं होगा। तो इस सर केस आप में क्या नहीं बोल होता है, रहे थे, ठीक है। तो नहीं पता चला क्या बोले। क्या, सर आप क्या बोल रहे थे, कॉल लगा तो नहीं पता चला क्या बोले आप। अच्छा हम ये बोल रहे थे रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी को तुम लिखती है ना रूट अंडर ए होल, मतलब ए और बी इस तरीके का यस सर। लिखती है। लेकिन हम फिर बोले अगर तुमको मल्टीप्लिकेशन में आ गया क्यूब रूट ऑफ ए इंटू बी, तो इस केस में मल्टीप्लाई होगा, नो सर। बताओ, नहीं होगा, ठीक है। इन चीज का ध्यान रखना तुम लोग क्वेश्चन में, ठीक है। उसी तरीके से अगर तुम्हारा ऐसा रहेगा क्वेश्चन, रूट अंडर ए डिवाइडेड बाय रूट अंडर बी, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, होल रूट अंडर ए बाय बी। कहने का मतलब मेरा सिंपल ये था कि जो तुम्हारा इंडेक्स होना चाहिए, इसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं, हम लिख देते हैं इसके सिंबल्स के बारे में। जो यहाँ पे होता है ना, इसको आइदर ऑर्डर बोलते हैं या तो इंडेक्स बोलते हैं। यहाँ पे जैसे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 2 सेकेंड ऑर्डर हो जाता है, अगर यहाँ 3 लिखा है तो ये 3 हो गया थर्ड ऑर्डर। तो अगर तुम्हारा ऑर्डर सेम है तभी तुम होल रूट के अंदर ला सकते हैं, अदरवाइज नहीं ला सकते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान में रहेगा सबको, बताओ। यस सर। यस तीसरा देखो, इसको क्या लिखते हैं, बताओ कोई। m the power f का पावर 1/n 1/n। तो देखो इस पे एग्जांपल देते हैं, अगर तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं मेंशन किया हुआ है तो खुद से क्या एज्यूम कर लेते हो तुम लोग, स्क्वायर रूट स्क्वायर एज्यूम रूट। करते हो, तभी तो square हाँ तभी
तभी तो तुम इस 4 का वैल्यू 2 लिखता है। कैसे 4 का वैल्यू 2 लिखते हो? रूट तो क्या होता है ये देखो, अब ये है तो तुम इसको क्या लिखोगे, 4 का पावर 1/2, और इस 4 को क्या लिखते हो, 2 का स्क्वायर इंटू 1/2, तभी तो ये 2 होकर के आता है। तो ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे ऐसा तुम्हें मिलेगा कहीं भी लिखा हुआ तो क्या होता है, ये पावर, ये मतलब पावर में जाकर के डिवाइड हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखेगा सबको याद से। इसी का रेसिप्रोकल भी तुमको मिल सकता है कि अगर m का पावर 1/n लिखा हुआ है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ m लिख सकते हैं। उसी तरीके से रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में अगर तुमको इस तरीके मिल गया mth रूट ऑफ, इसका यूज तुमको उतना ज्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है। x का पावर a मिल गया लिखा हुआ, तो तुम क्या कर सकते हो, कोई बताए, बताओ। सर x का पावर 1/m into a। x का पावर 1/m into a। 1/m इंटू a। a, क्लियर है, बताओ। यस यस सर। ठीक है, चलो बढ़िया। और तुम्हारे पास अगर ऐसा लिखा हुआ है तो x, तो इसको डायरेक्टली तुम क्या लिख सकते हो, mn का x पे अंदर ले आओगे, ठीक है। समझ रहा है ये चीज, बोलो। यस सर। ठीक है, या इसको तुम ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे n और फिर m और x इंटरचेंज भी कर सकते हो, ठीक है। ध्यान में रहेगा ये सब, बताओ। यस सर yes sir। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन तो तुम लोग आराम से बना लेते होगे, ये भी सबको पता ही होगा कि सर अगर a टू द पावर -1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/a, पता है ना। यस सर yes sir। यस सर। ठीक है, तो ये सब पे कुछ क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, ये सब तुम लोग आराम से कर लेगा। यहाँ इस वाले पोर्शन में तो दिक्कत नहीं आता होगा ना तुम लोग को भाई, हम नो बताओ। सर। नो सर no sir। नो सर चलो ठीक है, तब तो नो सर। सर फिर रोता क्या है भाई, रेडिकल्स में नाम बहुत हार्ड लगता है क्या सर, इसलिए। चलो अब इसी में कुछ हम इसके साइन के बारे में चर्चा कर देते हैं, क्या होता है नहीं होता है। जैसे अगर तुम्हारा ये लिखा हुआ है x टू द पावर m/n, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, बताओ कोई। x टू द पावर m/n है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, nth रूट ऑफ x टू द पावर m, बोलो। yes sir। नहीं समझे, इसको ऐसे लिख सकते हो m इंटू 1/n, यस सर और ये Yes, yes sir। sir। तुम्हारा बनता है ना, बस इसलिए ये दोनों सेम होता है, ठीक है। ठीक है ना, और ये जो होता है इसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। और इस रूट जो रहता है इसको हम लोग रेडिकल बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। तो देखो इसके क्वेश्चन बनाने में तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा आपसे, क्यों, तो एक बस ये तुम लोग ध्यान में रखना ना, कोई बहुत भारी चीज नहीं है कि हाँ सर ये नहीं बनता और हाँ बनता है। जितना भी इंडेक्स रहेगा तुम्हारा, जैसे तुम्हारे क्वेश्चन में हम एक कोई एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे सिंप्लीफाई करने का तुम लोग को आता है कि 2 का पावर क्यूब इंटू 40 दे रखा है, तो हमेशा ये कोशिश करना कि जितना इंडेक्स, इंडेक्स कितना है 3 है इसका, तो इस 40 को पहले ब्रेक करो, तो कितना होगा 2, 20, 2, 10, 2 का 5, तो जितना इंडेक्स रहेगा ना उतने में ही ब्रेक करने का कोशिश करना अंदर को। तो अंदर क्या लिखोगे, 2 क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब इंटू 5। अब देखो ये 2 क्यूब है तो ये 2 बन करके बाहर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, या फिर ऐसे इसको yes। समझो। अब ये यहाँ से इस साइन को हटाने का कोशिश करो, रेडिकल साइन को,
तो रेडिकल साइन हटाओगे तो ये क्या मिलेगा, 2 क्यूब इंटू 5 का पावर 1/3 मिलेगा, बताओ। यस सर। Yes, sir. मिलेगा। और ये इसको तुम ऐसा लिख सकते हो 2 का पावर क्यूब इंटू 1/3 इंटू 5 का पावर 1/3। अभी जस्ट आए थे पावर वाला तुम्हारा पावर रूल, ए का पावर sir. एम का पावर एन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एम एन लिख सकते हैं। तो पावर रूल का यूज किया है यहाँ पे, तो यहाँ से 3 और 3 तो खत्म हो गया कि नहीं हो गया। तो अभी सिंपली क्या बच गया, 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, लेकिन इंटू 5 का पावर 1/3। तो इसको फिर से हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5। तो क्या करना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो जो तुम्हारा इंडेक्स रहेगा, इंडेक्स का वैल्यू इतना रहेगा, रेडिकल साइन के अंदर कुछ भी लिखा रहेगा उसको उतने में ही ब्रेक करना। जैसे यहाँ पे तुम्हारा अगर 6 लिखा रहता या 2 लिखा रहता, लेट से 2 लिखा रहता और अंदर 40 ही रहता, ठीक है, तो इसको फिर क्या लिखते तुम लोग, जैसे यहाँ 2 क्यूब लिखे उसके जगह 2 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5 लिखते, तो ये फिर 2 स्क्वायर कैंसिल होता, तो फिर इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिखते हैं, बताओ, 4 जाता और स्क्वायर रूट ऑफ 10 हो जाता। समझ पाया कुछ, यस सर। नहीं समझ Yes, पाए, sir. ठीक है। तो बस तुमको ये ध्यान रख, इंडेक्स कितना है उसी के टर्म में तुमको रेडिकल साइन के अंदर जो भी दिया रहेगा उसको ब्रेक करना है। फिर देखो इसके क्वेश्चन आराम से बनेंगे, बस यही तो था। हार्ड लग रहा है, आसान है कि नहीं है, बताओ। Yes, sir. हाँ तो दिक्कत कैसे आती है बताओ तुम लोग, क्या दिक्कत आता है ऐसे क्वेश्चन में, हम उसी तरीके के एग्जांपल करवाएंगे। सर जिस क्वेश्चन में नंबर से ज्यादा रूट दिया रहता है, क्या नंबर्स, नंबर से ज्यादा रूट ही दिया रहता है क्वेश्चन में तो। फिर नहीं बनना है। देखो ऐसे क्वेश्चन को सिंपल है कि तुम कोशिश करना है हम किसी भी तरीके से रेडिकल साइन को हटा दे, और रेडिकल साइन कैसे हटेगा तो उसका जस्ट हम एक नमूना पेश कर दिए तुम्हारे सामने। क्या करना है तुमको, इंडेक्स को और रेडिकल के साइन के अंदर जितने भी वैल्यूज हो कोशिश करो उसमें से कुछ टर्म निकल करके खत्म होते चला जाए। ये काम कर लोगे तो फिर तुम्हारा रेडिकल का कुछ भी क्वेश्चन आएगा आराम से बना सकते हो, ठीक है। तो देख इस पे हम क्वेश्चन कराते चलते, बनाते चलो तुम लोग। इस पे बहुत क्वेश्चन है तुम्हारे बुकलेट में, बहुत ही ज्यादा है, तो वहां से तुम लोग आराम से कर सकता है। सर ठीक इसमें है, उस जैसे हम ये वो वाले टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है जिसमें कुछ प्रूफ करने को दिया रहता है और वो ए और बी के टर्म में होता है, ए बी सी के टर्म में। अच्छा ठीक है, पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन कराते फिर हम लोग वहां पे पहुंचते, ठीक है। एक चीज और याद रखना आपसे, कि अगर तुमको ऐसा लिखा हुआ मिले -x का पावर 1/2, तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता, ये मीनिंगलेस होता है, ठीक है। क्या होता है, मीनिंगलेस क्वांटिटी होता है। कभी सुने हो क्या तुम लोग कि -8 का पावर 1/, ऐसा करके, या -64 का पावर 1/2, तो ये चीज कभी नहीं होगा, ये मीनिंगलेस जाएगा हमेशा, ठीक है। ठीक है, Yes, sir. अगर 1/3 रहेगा तो मीनिंगलेस होगा या नहीं होगा, बताओ। अगर ऐसा रहेगा तो नहीं नहीं होगा होगा। meaningless। नहीं Meaningless सर। होगा। लेकिन जैसे ही 1/4 हो गया तो Meaningless। मीनिंगलेस। लेस हो जाएगा। अभी इसको कुछ तुम अपना नाम बोलना, मैंने मीनिंगलेस लिख दिया तो तू भी मीनिंगलेस ही बोलेगा, नहीं करता है, नॉट ठीक है। डिफाइंड। तो ये याद रखना, अगर आप, हाँ जो भी है, तो अगर यहाँ पे इवन का चल रहा है और माइनस है तब उस केस में वो कोई उसका मीनिंग नहीं होगा, अदरवाइज उसके बारे में तुम कुछ कमेंट कर सकते हो, ऐसे नहीं कर देना, ठीक है। और तो इसमें तुम लोगों को दिमाग में रखना नहीं है, क्वेश्चन दम भर कराते हैं आज, फिर तो ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, रेशनलाइजेशन बच जाएगा ना। मेन चीज तो बचा चलो ही रहेगा।
रेशनलाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपका ये दुविधा भी दूर कर देंगे। टीचर का काम होता है बच्चों का प्रॉब्लम दुविधा नहीं दूर होता करना। है, हम ये मतलब कि प्रॉब्लम नहीं आता, हम ये बोले। हाँ, तो हम बोले तो हम ये दुविधा आपका दूर करेंगे जब रेशनलाइजेशन पढ़ाएंगे, टेंशन ना ले। पहला दिन चलो सर आप कितना होमवर्क दिए थे। क्वेश्चन याद है अभी भी? सर उसको भूल सकते हैं कभी। अच्छा चलो, हम ये रूल्स है, इतने रूल्स को याद रखना। तुमको बेसिकली करना क्या है, रेडिकल साइन को किसी भी तरीके से गायब करते चले जाना है। रेडिकल साइन गायब होते पर चला इसमें एक जाएगा चीज तुम्हारा समझ में नहीं आया, ऊपर हाँ बोलो। ऊपर क्या? ऊपर करिए। हाँ बोलो। और ऊपर सर 6 नंबर, उस टाइम नेटवर्क नहीं आ रहा था। 6 और 5। इसमें कुछ नहीं लिखे हैं, ये तो वैसे ही है, सिंपल ही है। कहाँ कुछ है इसमें समझने मतलब को होता उसमें? क्या है यही नहीं पता। अरे जैसे तुम्हारे पास लिखा हुआ है रूट और 5th रूट ऑफ 7 लिखा हुआ है, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 15th रूट ऑफ 7। बस, समझ रही है? और यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, ये चीज तो पता ही है ना तुमको। अभी जस्ट बताए थे ना कि जैसे स्क्वायर रूट ऑफ रहता है तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब 2 लिखते हैं, तो वही काम किए इस केस में। यहाँ पे कि x का पावर a है और यहाँ पे mth इंडेक्स इसका m था, तो इंडेक्स हटेगा तो क्या होता है, पावर पे जाके डिवाइड हो जाता है। जब भी रेडिकल साइन हटाना होता है ना, तो जितना इंडेक्स रहता है उसको क्या करते हैं, उस नंबर के पावर में ले जाकर के डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, समझ रही है? यस सर। चलो कुछ ओके, कुछ क्वेश्चन बनाओ, इस पे ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम एक एग्जांपल तुमको सिखा देते हैं। अगर हम 2 तरीके का क्वेश्चन तुम्हारे सामने ला रहे, ठीक है, 2 तरीके का है। एक तो तुमको अगर दे दिया रहता क्यूब रूट ऑफ 64 का पावर 1/2, और एक दे दिया रहता 4th रूट ऑफ 64 का पावर 1/2। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ क्यूब है रेडिकल में, ये इंडेक्स कितना है यहाँ पे 3 है। हाँ, 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, इसको आइदर ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताओ। यस सर। यस सर। 64 का पावर 1/6। अब 64 को ब्रेक कर लेना, तो 64 को कितने में ब्रेक करोगे? 8 का स्क्वायर भूल के भी अभी मत लिखना, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स कितना जा रहा, मतलब देख रहे हो ना पावर तुम्हारा कहाँ जा रहा है, 1/6 टर्म में जा रहा है। तो 64 को ब्रेक करो तो 232, 216, सर 2 2 6 टाइम्स होगा। 8 6 टाइम होगा, तो इसको हम यूजुअली क्या लिख दें, 2 का पावर 6 इंटू 1/6। तो ये आंसर होकर के सिंपली क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तुम 8 का स्क्वायर भी लिख सकता था, लेकिन कब लिखता, जब यहाँ पे तुमको ऐसा क्वेश्चन रहता है। तुमको किसी भी कोशिश ये रहता है ना सर्ट्स एंड रेडिकल क्वेश्चन में, तुमको जो रेडिकल का साइन है उसको हटाना है। अब कैसे रेडिकल का साइन हटाएंगे, तो वो हर कुछ डिपेंड करेगा तुम्हारे इंडेक्स पे। इंडेक्स पे ध्यान देना और फिर रेडिकल साइन तुम्हारा हटते चला जाएगा, हटता चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया। बताओ, आ गया। तो आ गया। इसको कैसे डील करते हैं, इस क्वेश्चन को बताओ। तो देखो इसको कैसे डिफाइन करना। 4th रूट ऑफ 64 है, तो 64 को हम 2 का पावर 6 तक ले गए थे ना, 1 2 3 4 5 6। तो तुम्हारा काम अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इसको पहले ब्रेक कर लो ना। यहाँ पे अगर तुम इसको लिखते तो 64 का पावर 1/8 जाता कि नहीं जाता? यस सर। यस सर। अभी तुमको दिख रहा है कि यहाँ पे हम 2 का मैक्सिमम 6 ही वैल्यू ले सकते हैं, और यहाँ 64 का पावर 1/8 जा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत करता है। तो इसको सिंपली यही करना, 4th रूट ऑफ 64 को क्या लिख लेना, 2 का पावर 4 इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, बताओ। यस सर। यस सर। और
और इस होल का पावर कितना चला जाएगा? 1/2 जाएगा। यस सर। जाएगा ना? होगा कि नहीं होगा बताओ। अब यहाँ से ये Yes, sir. तुम्हारा 2 पावर 4 है इंटू 2 स्क्वायर है। इसका जब तुम ये ब्रैकेट रिजॉल्व करोगे तो कितना, ये रेडिकल हटाओगे तो 1/4 हो जाएगा इंटू 1/2 हो जाएगा। फिर इसको आगे सॉल्व कर लेना। इस टर्म में ला करके छोड़ना है तो इस टर्म में भी ला के छोड़ सकते हो आंसर तो को। पूरा सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, आगे बनाओ तुम लोग। क्या करोगे आगे, कहाँ तक पहुंच सकते हो बताओ तुम लोग। बताओ। देखो ये हो जाएगा 2 पावर 4 इंटू 1/4 इंटू 1/2 तक जाएगा। और ये कितना जाएगा, 2 का पावर 2 इंटू 1/4 टू 1/2 जाएगा। देख लेना, यहाँ से 4 और 4 कैंसिल, यहाँ से ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये तुमको क्या मिल जाएगा, 2 का पावर 1/2 इंटू 2 का पावर 1/4। तो बेसिकली घूम फिर करके सिंप्लीफाई करने आएगा तो ये कहाँ तक पहुंचेगा, 2 का पावर 1/2। बेस से में तो पावर क्या होता है, बस ऐड होता है। तो बस अब इसको फिर आगे सॉल्व कर जाना। कितना होगा एलसीएम कितना, 4 4 होगा। तो यहाँ 2 + 1, ठीक है। तो ये क्या बने, 2 का पावर 3/4। तो ये सिंप्लीफाई होकर के क्या आंसर मिलेगा हमको, 4th रूट ऑफ 2 का पावर 3 रहेगा ना अंदर। ठीक है, अंदर क्या बच जाएगा, 2 का पावर 3, तो 4th रूट ऑफ 8। पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा बताओ। यस सर। किसी को डाउट हुआ तो पूछ लो, एक बार फिर से सिखा देंगे। अगर लग रहा है फिर से बता देने तो बता देंगे हम। कुछ नहीं कि हम रूल अकॉर्डिंग बस चलते गए। और रूल में हम तुमको ये बताए थे कि जितना इंडेक्स रहेगा उतना ही तुमको इसको ब्रेक करना है। इंडेक्स के टर्म में ब्रेक करते जाओ, क्वेश्चन आसानी से भरे। तो क्वेश्चन क्या था, 4 रूट ऑफ 64 का पावर 1/2 और ये कितना आ गया, 4th रूट ऑफ। देखो इसको सबसे आसान तरीका नहीं, आप 4th रूट है ना, तो इस पे हम उतना कुछ कर भी नहीं सकते थे। इसको ऐसे भी तुम सकते थे कि हम भैया 8 का स्क्वायर लिख दिए, हाँ यहाँ से डायरेक्ट आ जाता, 8 का स्क्वायर अंदर लिख देते और इंटू 1/2 लिखते और इंटू 1/4 लिखते। तो देखो यहाँ पे लाइन में आंसर आ गया 4th रूट ऑफ। तो दोनों तरीके का हम तुमको सॉल्यूशन दिखाए, एक तो इतना लंबा चौड़ा ले गए और एक डायरेक्टली कर दिए। तो तुम्हारे दिमाग में दोनों तरीके का बात हो सकता था कि हम इस 64 को 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, तो आंसर भी उस केस में भी इतना ही आया। लेकिन अगर आपको उसको सिंप्लीफाई करके इतना लंबा चौड़ा ले जाना है तो भी आंसर हमारा फाइनली उतना ही निकल के आया था। कुछ दिखा बता, समझ में आ गया। बोलो। लेकिन अगर तो देखो, अगर अंदर में न्यूमेरिकल वैल्यू है तब तो तुम कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर लेगा, लेकिन नहीं अंदर में ए बी सी आ जाता है तो उस केस में तुम ये काम मत करना जो हम यहाँ पे किए। दो तरीके से बना, लेकिन अगर अंदर वेरिएबल है तो ये काम मत करना भूल के भी। ठीक है, वेरिएबल कहने का सेंस ए बी सी के टर्म में है तो फिर तुम अपना इसी लंबे प्रोसेस से निकल के देखना। ठीक है, समझ रहा है कि नहीं समझ पा रहे हो? समझ गए। बताओ। यस समझ गए। चलो तो देखो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाओ फटाफट। नहीं दिक्कत होगा तो बताना, फिर से हम डिस्कस कर लेंगे, तो ऐसा इशू नहीं है। लिखो तो क्वेश्चन। सिंप्लीफाई करो, क्यूब रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी बनाओ। अब इसमें टेंशन मत लेना, रेडिकल साइन बस तुमको हटाना है। एग्जाम्पल बोल, इसलिए तू लोग बोलता है कि सर एग्जाम्पल कराते हैं, नंबर लेके क्वेश्चन दे रही है वेरिएबल लेके। बनाओ, बन जाएगा।
जिससे बनेगा बताएगा। इलेवेंथ वालों को मेरा नंबर कैसे मिल जाता है? तू लोग नंबर बांटता है क्या जी मेरा? नो सर। अब मेरा नंबर सब 11 12 वाले को कहाँ से पता चल गया? सब परेशान करके रख दिया है सुबह से। फोन कर करके यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर बी था। चलो इसी बहाने मैसेज तो कोई करता है। कितना आया? किसी का आंसर आया तो बताओ। कोई भी जवाब दो। ये बहुत ही मतलब छोटा सा ये सॉल्यूशन नहीं जाएगा, इसको बहुत सिंप्लीफाई करना पड़ेगा जितना ज्यादा हो सके। सर मेरे से नहीं बन रहा। नहीं बनेगा। नहीं सर बना। नहीं बन रहा है सर। अभी हम बुकलेट खोल के देखे तो उसमें डिट्टो क्वेश्चन है, इसमें डिवीजन कहाँ से आया? अच्छा वहाँ डिवीजन पता नहीं, मेरे को नहीं पता यार। तो मे भी डिवीजन ही होगा क्वेश्चन में कि प्लस है। वहाँ पे क्या है नहीं बुकलेट में? सर, बुकलेट में प्लस ही है लेकिन सॉल्यूशन में डिवीजन है। सॉल्यूशन में डिवीजन किया हुआ है तो शायद से डिवीजन ही सर होगा। बीच में माइन प्लस तो है ना, आप मिटा दिए। डिवाइड। तब भी इसको बना के देखो, ब्रेक करो, कोशिश करो रेडिकल पे ये तुम्हारा रूट का पावर वगैरह जो भी हो वो सेम पहुंच जाए। रेडिकल वगैरह का सिंबल सेम करो इंडेक्स को। सर बता दीजिए ना। हाँ सर बता दीजिए। देखो क्या कर सकते हो। क्यूब रूट ऑफ ए बी स्क्वायर है तो इसको तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर का 1/3 लिख सकते हैं, और होल Yes. डिवाइडेड बाय ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी का पावर 1/2 बनेगा। अब ना ही यहाँ पे Yes, sir. सेम है ना ही तुम्हारा पावर सेम है। अगर पावर भी सेम रहता तो हम इसको पूरे का पावर ए बी 1/2 ऐसा लेते, लेकिन यहाँ पावर भी डिफरेंट भी और बेस भी डिफरेंट है। तो तुम्हारे पास सबसे पहला काम ये बनेगा, आइदर पावर सेम करो नहीं तो बेस सेम करो। तो देखते हैं उसमें से क्या हमारे लिए पॉसिबल होता है। तो अब यहाँ पे ए बी स्क्वायर है क्वेश्चन में ना, तो ए बी स्क्वायर हो गया। तो इसको क्या क्या लिख सकते हैं, ए का पावर 1/3 इंटू बी का पावर 2/3 लिख सकते हैं, बताओ। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए का पावर
2 इंटू 1/2 है, यही है ना। देखो a का Yes, पावर sir. 2 इंटू 1/2 और इंटू b का पावर, अब देखो बेस सेम हो जाएगा, b और b में आ जाएगा और a और a में आ जाएगा। अब जो सॉल्यूशन देखे बुकलेट का वो महा गधा होगा, b का पावर 1/2। अब देख ये और ये डिवीजन में है a वाला टर्म, तो बेस सेम हो गया कि नहीं हो गया। देखो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, a का पावर क्यूब डिवाइडेड बाय a, बोलो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल करो तो, और इनटू b का पावर 2/3 डिवाइडेड बाय b का पावर 1/2। बताओ कहीं गलती की है तो बताओ, या सही लग रहा है तो भी बताओ, बोलो। सर पता सर नहीं। a का पावर वहाँ पे 1/3 से 3 कैसे हो गया? क्या? अच्छा सर सॉरी, a का 1/3 ही रहेगा, नहीं 1/3 ही रहेगा, ठीक है। अब बताओ कहीं डाउट है तो पूछो, पूछो पूछो, है क्या? नहीं होना चाहिए। अब बेस सेम हो गया तो पावर क्या होगा? माइनस। सब्ट्रैक्ट। Subtract. और यहाँ भी b का पावर 2/3, बताओ आएगा आंसर, ये हो जाए a का पावर, ये तुम्हारा -2/3 दे देगा ना, बोलो। Yes, sir. और इधर b का पावर ये कितना देगा बताओ, एलसीएम कितना हो जाएगा? माइनस 6 1/6 नहीं -1/6, 1/6 b का पावर 1 -1/6 दे देगा, बस हो गया, सर आंसर आ जाएगा। 1/6 अब यहीं से इसको बना, 3 है ना यहाँ पे 1/6 पे बन जाएगा अब कि नहीं बनेगा? रहेगा। आंसर इसी टर्म में ले आना, आंसर इसी टर्म में ले आना, माइनस में उसको नीचे भेज देना, ठीक है। तो तुमको क्या दे देगा? सर उधर 2/3। -1/6 क्यों 1/6 होगा ना शायद। अरे लड़की 2/3 -1/2 क्या होगा? अच्छा इधर तो भी तो मल्टीप्लाई होगा, हाँ हाँ ठीक है सॉरी, ये 1/6 हो जाएगा। तो तुम्हारा आंसर क्या? b का पावर 1/6, और ये माइनस में है तो नीचे भेज दो, तो a का पावर 2/3, ठीक है। समझ में आया? Yes, sir. अब और तुम इधर यहीं पे आंसर छोड़ सकते हो, नहीं तो अगर ज्यादा दिमाग लगाना है तो a पे तुम 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना, तो ये कितना बन जाएगा? आराम से सीखना भाई, b का पावर 1/6 और a का पावर 4/6। तो देखो b का पावर 1/6 डिवाइडेड बाय a का पावर 4 इंटू 1/6 लिख सकते हैं। अब ये तुम्हारा पूरा आंसर क्या लिख सकते हैं? b/a का पावर 4 और इसका पावर 6। बाउंस मार गया ना बहुतों को, कि समझ में आया? सर आ गया। सबको आया समझ में? तो में आ गया, लेकिन सर इस मेरे टाइम को ये नहीं आया। ऐसा वाला दिमाग नहीं चलता है। कहाँ पे नहीं समझ में आया बताओ? वो सर सॉल्यूशन पार्ट, कहाँ? वहां से जो ए का फिर इनटू जहाँ से किया सर, a⁴ 1/3 बाई a। कहाँ से? यहाँ से, इस वाले स्टेप से? सर उसके नीचे वाला। अरे तो उसके नीचे ये क्या किए हैं? ये क्या हो रहा है? बेस क्या है? सेम है? ये बेस सेम है, सेम है। पावर क्या होता है? यस सर। पावर माइनस होता है, तो यहाँ माइनस। 1/3 और नीचे a है, तो माइनस होगा पावर यहाँ पे, बताओ। यस सर। उसी तरीके से इधर भी देखो, b का पावर 2/3, b का पावर 1/2, पावर होगा माइनस यहाँ पे, यस सर। बोलो। तो अब इसको कैलकुलेट कर लिए तो ये -2/3 और यहाँ 1/6 आएगा, ठीक है। समझ रहा है? यस सर। और तुमको पता है a
का पावर -1 को 1 डिवाइडेड बाय a लिख सकते हैं? बताओ। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे a का पावर -2/3 था, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते थे a, ये क्या बोलते हैं, b का पावर 1/6 डिवाइडेड बाय, या 2 कर लो अगर तुमको यहाँ पे तकलीफ हो रहा है तो 1/a का पावर 2/3 लिखोगे पावर तो, और इनटू b का पावर 1/6। बताओ। ये सर अब आगे हो जाएगा। आगे हो जाएगा। बस तुम आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकता था इस स्टेप पे भी, लेकिन अगर आंसर और सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या किए थे, पावर को सेम करने का कोशिश किए थे 1/6, इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड किए और उसके बाद आंसर तक पहुंचे। बुकलेट का सॉल्यूशन मत देखना, उसमें तुम लोगों को कंफ्यूजन होगा, ठीक है। कभी भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन बोल रही है ना तुम जूही, यस सर। तो उसके एग्जाम्पल के सॉल्यूशन मत जाना, सॉल्यूशन देख लेगा तो तुम्हारा दिमाग खराब और हो जाएगा। कुछ ये किया इसमें हम एक्स्ट्रा काम, कहीं भी जैसा ऐसा प्रोसेस था हम उसी के अकॉर्डिंग करते चले गए और फाइनली आंसर तक पहुंच गए। हाँ कि ना? ठीक है, बताओ। यस यस सर। ठीक है, तो फिर हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बस यही काम तुमको करना है, बस जो प्रोसेस होता है वो बनाते और जो रेडिकल्स वगैरह के साइन हटाने वो काम करते चले जाना। तो सेकेंड बनाओ तो। वेरिएबल में दे या नंबर के टर्म में दे क्वेश्चन? चलो एक नंबर वाला देते हैं। एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन हो गया, अब एक छोटा सा क्वेश्चन करो इसको। देखो कहाँ तक पहुंच सकते हो। ये पोर्शन ठीक हो गया ना तुम्हारा सर्ड एंड रेडिकल्स, तब फिर तुमको इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगा। हम बहुत सारे एग्जाम्पल कराएंगे, लेकिन तुम एग्जाम्पल जो भी क्वेश्चन कराएंगे वहां से सीखने का कोशिश करना हम क्या क्या किए हैं, ठीक है। उसके अलावा एक्स्ट्रा मत सोचो। कितना आया? 5 और 4√3। रूट ऑफ 3। यस सर। यस सर, कितना? वही है। 3। 3। देखो आसान था। अब 1875 था, इसको फैक्टराइज करो तो कितना होगा? 2 9 जा 18, 2 3, ये सॉरी 2 से तो जाएगा ही नहीं, 3 से करो इसको। 3 से जाएगा ना, 8 1 9 5, ठीक है। 3 से करके तो जाएगा ये 6, और यहाँ 2, और यहाँ पे 5। अब देखो ये 5 से जाएगा कितने बार में? 125। 5 से ये 25, 5 से ये 5 बार में। दिख रहा है, हम इसको क्या लिख सकते थे? 18,075 को 4th रूट ऑफ 5 का पावर 4 इंटू 3। तो तुम अब डायरेक्टली भी तुम लोग बना सकते हो। इंडेक्स और रेडिकल के अंदर जिसका वैल्यू सेम हो जाएगा उसको हम डायरेक्टली बाहर कर देंगे, बाकी को एज यूजुअल छोड़ देंगे। समझा क्या बोले? इंडेक्स का जो वैल्यू, इंडेक्स यहाँ 5 था और रेडिकल के साइन के अंदर 5 का पावर 4 गया था, तो ऐसे वाले टर्म को तुम डायरेक्टली बाहर कर देना और जो बच जाएगा उसको एज यूजुअल छोड़ देना। समझ रहा है सब? बताओ। यस तो इसको सिंप्लीफाई करो तो। अब वेरिएबल में देते हैं तुम लोग को। बुकलेट में शायद ये क्वेश्चन होगा इस तरीके का, m स्क्वायर n स्क्वायर इंटू 6 रूट ऑफ m स्क्वायर n स्क्वायर इंटू क्यूब रूट ऑफ सर मुझे m यहाँ पे स्क्वायर। समझ में नहीं आया। कहाँ पे? यहाँ पे हाँ, कहाँ सर पे? वो यहाँ पे कहाँ है?
यहाँ पे दिख रहा है कहाँ पे? वो वही सब, मतलब वो वाला सॉल्यूशन ये नहीं समझ। स्टेप हाँ अरे नीचे वाला उसके। क्यों नहीं समझ में आया? अरे तो नालायक लड़की, हटा दो ना रेडिकल का साइन। हम रेडिकल साइन नहीं हटाए तो नहीं समझ में आया। 5 का पावर 4 इंटू 3। अब रेडिकल यहाँ इंडेक्स 4 है तो ये 1/4 होगा। यस सर। अब 5 का पावर 4 इंटू 1/4 होगा। यस सर। बताओ। इंटू 3 का पावर 1/4 होगा। 1/4। यस सर। होगा या नहीं होगा? यस सर। 4 और 4 कैंसिल, ये सिंपली 5 बचेगा और ये 5 into 1/4 है 3। 3 का पावर। तो इसको लिख ठीक सकते है हैं ना। सर। ये रूल बताए थे ना अभी हम कि a का पावर 1/m को mth रूट ऑफ a लिख सकते हैं। बताए थे कि नहीं? बताए यस तो थे शायद। नहीं बताए ये चीज? सर, बताए थे। क्या बात कर रहा है? हाँ देखो तो ये तो है ना यहाँ पे, इसी का यूज किया हमने। अरे ये तो है 4th नंबर रूल जो है। समझ में आया श्रेया? यस सर। यस सर। हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करना ये बोले ना कि जितना इंडेक्स रहेगा और रेडिकल के अंदर अगर सेम आ जाता है, जैसे यहाँ पे इंडेक्स कितना है? यस 4 है सर। और रेडिकल के अंदर भी 5 का पावर 5 की 4 है। पावर 4। तो उस केस में जिसका पावर और रेडिकल सेम होगा उसको डायरेक्टली हम बाहर लिख देंगे। बाहर तो यहाँ पे डायरेक्टली हम 5 को बाहर किए और जो बच गया उसको ऐसे ही का वैसे छोड़ दिए। ठीक है, 3rd नंबर बनाओ। सर उस समय आप 5 3√4 लिखे थे। 3 लिखे थे क्या? यस सर, इसीलिए मेरे को नहीं समझ में आया था। 4 मुझे याद नहीं है, पता नहीं वो फिर मिस्टेक हो गया होगा लिखने में। 4th रूट ऑफ 3 ही होगा। थ्री नंबर बन हाँ बोलो। सर। ठीक है, बाकी को बनाने दो। देखो 3 में ज्यादा दिमाग मत लगाना। सबसे पहला काम तुमको रेडिकल साइन हटाना है, तो सबसे पहले रेडिकल साइन हटाते चलो। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या दे रखा है? 2 दे रखा है, तो ये 1/2 बनेगा। बताओ, बोलो। यस यस सर। सर। यस सर। उसी इसी तरीके से यहाँ से रेडिकल साइन हटाओ। आवाज ठीक से आ रहा है ना मेरा? सर बीच बीच में चला जाता है। हाँ, वो तेरा ही जा रहा है आज, नेटवर्क इशू होगा नहीं। मे बी। बाकी को भी दिक्कत हो रहा है क्या? अगर ऐसा है तो फिर बाकी को ठीक से जा रहा है क्या? सर, कभी कभी हल्का सा कटता है। एकदम थोड़ा सा कभी कभी। 1 मिनट रुको। अब ठीक आना चाहिए। ठीक है, दिक्कत हुआ तो बताना। यस सर, कंटिन्यू। हम ये बोल रहे थे तुमको पहला काम क्या करना है, रेडिकल का साइन हटाना है। तो यहाँ से 6 है और थर्ड यहाँ का आंसर mn टू द पावर 7/3 है क्या? देखना पड़ेगा भाई। कितना आया था पुष्कर इसका? सर mn पावर 4/3। 4/3 है। देखो अब यहाँ से रेडिकल साइन हटाओ। तुम बस प्रोसेस देखो हम क्या क्या कर रहे हैं। हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला प्रायोरिटी हमारा क्या जा रहा है? रेडिकल हटाने का। हटा दिए। अब देखो यहाँ पे
ये वाला रूल लगेगा। ए का पावर बी का पावर सी रहता है तो क्या लिखते हैं, ए का पावर बी इंटू सी लिखते हैं। तो वही रूल यहाँ पे लगाओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू एन स्क्वायर इंटू 1/2। फिर m into the power 4/3 है। तब सर mn to the power 6/3 होना चाहिए ना आंसर। 4/3 है क्या? रुको 1/6। मेरा 7/3। सर 6/3 मतलब 2। अरे रुक जा, यहाँ 2/3 और n का पावर 2/3। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, यहाँ से ये 6 3 बार में है, यहाँ से भी ये 3 बार में। अब जो जो बेस से में ऐड करो, तो यहाँ m का पावर 1 है, यहाँ पे m का पावर 1/3 है, और अगला m का पावर 2/3 है। सर mn to the power 6/3 होगा। मेरा mn होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, यहाँ भी n इंटू n का पावर 1/3 इंटू n का पावर 2/3। इसको सॉल्व करो। पावर से में तो ये बेस से में तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, तो ऐड करो इसको। और यहाँ भी n का पावर 1 + 1/3 + 2/3, ये कितना दे देगा जी? 3 एलसीएम लोगे 6/3। 6/3 तो m स्क्वायर मेरा स्क्वायर mn का होल स्क्वायर। यहाँ भी n स्क्वायर होगा, तो mn का होल स्क्वायर होगा। आंसर कितना आ रहा है? सर सही है। यस सही है सर। कितना कितना ले आए हो तुम लोग? हाँ सर, तो 6/3 तो कट के वही mn स्क्वायर ही हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, समझ में आया? m सर स्क्वायर वहीं पे हाँ m सर। स्क्वायर और n स्क्वायर, और उधर में भी m स्क्वायर और n स्क्वायर है, तो बेस वहाँ सेम हो जाता तो वहाँ पावर प्लस नहीं हो जाता। कहाँ पे? सर वो सबसे पहले वाले स्टेप पे। यहाँ पे बोल रहा है। हाँ यहाँ पे यस तुम सर, वहाँ पे उधर में भी बेस सेम है। हर जगह पे बेस सेम है, यहाँ भी तो यहीं पे कर सकता था क्या? सर डायरेक्ट ही हो जाता तब तो ये। डायरेक्टली क्या, इतना काम तो तुमको करना ही होता। इसको क्या लिखता, m स्क्वायर 2/2 लिखता, फिर ऐड क्या करता? पहले सिंप्लीफाई करेगा ना जी, रेडिकल्स बिना हटाए कैसे बना जाएगा अचानक? mn स्क्वायर आंसर। ठीक है, कुछ बुझा रहा है या नहीं बुझा रहा है बताओ? हाँ सर, ये क्वेश्चन बना तो लग रहा है जंग जीत लिए। अच्छा, तो एक बार और जंग जीतो तुम लोग। हम कहीं भी एक्स्ट्रा फालतू कुछ नहीं करवा रहे हैं, सिंपली हम उसको सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं बाय स्टेप। अभी एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ, सीखना है तो अभी सीखो, स्टेप चोरी मत करो, अपना एग्जाम में फिर करते रहना। जैसे इसी क्वेश्चन में तुम डायरेक्टली इसको सॉल्व करना है तो कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अभी सीख रहे हो तो सीखो। जैसे यहाँ पे तुम दिमाग में सोच लेता, हाँ भैया m स्क्वायर का पावर 1/2 है, तो ये हमको डायरेक्टली m मिलेगा, और m 3 जगह है तो m का पावर 1 प्लस यहाँ दिख रहा है m स्क्वायर का पावर 1/6 है। ये देखो मल्टीपल चॉइस में ऐसे ही बनाओगे, m स्क्वायर का पावर 1/6 है तो 2 × 1/6 दैट इज, यहाँ पे फिर हो जाएगा m का पावर 1/3। यहाँ पे अब आओ, m स्क्वायर का पावर 1/3 है तो हम भी यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, m स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2/3। तो ये हुआ डायरेक्ट बनाने का तरीका। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा तो ये काम करेगा। फिर n ढूंढना। अब n का पावर देखो, यहाँ पे n का पावर 2 है और पावर 1/2 है, तो ये भी हमको 1 दे देगा, प्लस अगले n पे पहुंचेंगे, n का पावर 2 × 1/6 है, ये हमको क्या दे देगा, 1/3 दे देगा। फिर अगले n पे पहुंचो, n का पावर 2 × 1/3 है तो ये हमको 2/3 देगा। तो ये काम किस में करेगा, जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तुम्हारे पास होगा, वहां पे तुमको स्टेप जितना क्या बोलते हैं उसको कम करके करना है, उतना कम करोगे मल्टीपल चॉइस के केस में। बाकी अगर ये सब्जेक्टिव में आता है तो इतना लिखना पड़ेगा तुमको। हम दोनों तरीका बता रहे हैं। ओके सर, क्वेश्चन पूरा करिए। तुम यही बोल रहा था, क्या नाम है, अभिषेक? यस सर। हाँ, तो ये काम मल्टीपल चॉइस में करना, ऐसे दिमाग अभी सीख रहा है तो आराम से ही बनाते चलो, अभी टाइम है अपने पास।
ए का पावर क्यूब ठीक है। इंटू बी का पावर 4 और एक क्यूब रूट ऑफ ए का पावर 4 इंटू बी का पावर 3। इसको बनाओ। म्यूजिक सुनाई दे रहा है क्या तुम लोग को? नहीं सर। नहीं दे रहा है ना? ठीक है। आंसर क्या है सर? तुम बताओ। सर नहीं, गलत भी हो सकता है। अबे नालायक लड़की, पहले सर। बताएगी शुरू से गलत 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 करने लगती है। हाँ बताओ पीयूष, तुम ही बताओ। 36 AB। A का पावर 17/6 यस into B सर, का ए बी टू पावर द पावर 17/6। और तुम लोग से सिंप्लीफाई नहीं हो पाया जी ये क्वेश्चन। ए का पावर 3 का पावर बी 4 सर क्यूब। मेरा ए बी का पावर सर मेरा 7/2 लास्ट अच्छा देखते हैं इसको हम बना करके हम कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलो सर देखते हैं। लास्ट में ए बी टू द पावर 17/6 आया है। अच्छा ठीक है, देखते हैं अगर और उसको सिंप्लीफाई कर पाए तो अच्छी बात है। पहले तो हटाना शुरू करो रेडिकल साइन। तो ए का पावर 3 इंटू बी का पावर 4 का होल कितना हो जाएगा? 1/2। और इधर क्या लिखोगे? कितना लिखेगा? A का पावर 4 मेरा गलती मिल गया हमको। B का पावर क्यूब into 1/3। बस। अरे नालायक, गलत गलत बना गया सब। ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 4/2। सर वो तो 2 हो जाएगा ना। हाँ फिर तू 4/2। स्टेप उड़ा रही है, मारेंगे बहुत अब हम। 4/3 बी का पावर 3/3 बेस सेम पावर से मैं एक जगह करो उसको। तो ए का पावर 3/2 प्लस 4/3 और यहाँ पे बी का पावर 4/2 इंटू प्लस सॉरी +1। तो अब क्या बनेगा यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा ए का पावर कितना, एलसीएम कितना हो जाएगा? 17/6 17/6। ठीक है। और इधर बी का पावर 3 3 क्यूब। 3 हो जाएगा। और कुछ हो पाएगा क्या इसमें? अगर इसको अगर ब्रेक करना है तो देख लेना कर पाते हो तो, नहीं तो इतने में ही छोड़ देना है। इतना ही आया क्या सबका? यस सर। यस सर। हाँ सर। चलो ठीक है। कोई डाउट तो पूछो। सर और क्वेश्चन दीजिए, नहीं ऐसा ही। हाँ हाँ दे रहे। इसको और देखो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या? नहीं, अब क्या ही करोगे, इससे आगे तो हमको नहीं लग रहा है कुछ जा पाएगा, है ना? और कुछ होगा क्या पॉसिबल? देखो तो तुम लोग, अगर नहीं है तो आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन। बताओ तो। नो नहीं ना?
चलो फिर नेक्स्ट लिखो। सब्र के साथ सीखेगा ना ये वाला चीज तो बहुत मजे से सीख लेगा। अब कोशिश करेगा एक बार में पंडित बन जाए तो फिर दिक्कत है। आराम आराम से सीखना, ठीक है। जैसे अब हम एक वेरिएबल्स की जगह अब तुमको उस पे दे देते हैं। चलो एक ये क्वेश्चन है, ये इसको करो। क्यूब रूट ऑफ -108 a का पावर 4 इंटू बी का पावर 3, ये क्वेश्चन बना दो और जितना ज्यादा हो सके उतना सिंप्लीफाई करके दिखाओ कितना आता है। बनाओ तो, पानी वानी पी ले थोड़ा। 4 क्लास होते हैं। हाँ जी, जवाब देगा कोई? 1 मिनट। 1 मिनट। सर 2ab to the power 3/2। हाँ सर पक्का नहीं पता है, सही मतलब सर आंसर ऐसे टक्का 2a मारे। सर सर आंसर हम देखो। आज तक निकाले हैं -3 क्यूब रूट 3 4a चलो यार, कुछ 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 तू बोलते जा रहा है तू लोग। क्यूब रूट सर हम पहले अपना बताए। a b। बताओ। -3√4a to the power 4/3b। तो उसको सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर ले रही है? चलो ठीक है, तो कोई बात मेरा नहीं। -3√4a रूट क्यूब रूट a b। रुको दिखा रहे हैं। अरे तो क्यूब रूट ए भी है नालायक। रुको, तुम लोग ना सब कुछ सही करता है फिर गलती बना जाता है। इसको क्या लिखोगे? -108 ए का पावर, देखो यहाँ क्यूब है। हम क्या बोले थे? रेडिकल के अंदर के सेम लग करो, ऐसे लिख सकता है? बताओ। ए का पावर यहाँ पे इंडेक्स कितना है? 3 है। 108 भी तो हो जाएगा। रुको मोहतरमा रुको, पावर 1/3, हाँ या ना? कभी भी जो जितना। यस सर। अब -108 को क्या लिख सकते हैं ये बता दो मुझे कोई। 108 है 2 का पावर 2। -3√4। 2524, 2 का ये हो जाएगा 273933, यही लिखेगा ना? बताओ। यस सर। हाँ। तो लिखो -2 का पावर 2, यही आएगा ना जी? और एक मिनट, इसको ऐसे नहीं, हाँ ठीक है। माइनस क्या क्या लिखेगा? सर 3 इंटू 4 है 108। हाँ माइनस ऐसे रखो। मतलब 3 बाहर निकल और जाएगा -3। 3, हाँ 3 का पावर क्यूब इंटू 2 स्क्वायर और इंटू ए क्यूब इंटू ए इंटू बी क्यूब का 1/3। अब देखो
तुम्हारा माइनस तो रेडिकल के साइन के अंदर कभी जाएगा नहीं, ये चीज पता है ना सबको? बोलो। तो हमको माइनस को बाहर रखना है, माइनस बाहर ही रखोगे। और देखो यहाँ पे 3a और b ये सब कुछ बाहर आएगा सिंपली 3ab की तरह। जवाब दो हाँ या Yes. ना। अब जो बच गया 2 स्क्वायर और ये a, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 4 इंटू ए का पावर 1/3 और ये तुम्हारा -3ab और क्यूब रूट ऑफ 4। यहाँ तक किसी का आया था? सर मेरा है। लगभग लगभग यही था। लगभग तुम मेरा एकदम भी simplify लगभग ही करेंगे। तो ये काम जितना ज्यादा सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है तुमको रेडिकल साइन हटाना है। जितने ज्यादा नंबर से रेडिकल साइन हटाओ, तो हम हटाए। हम गलती से क्यूब ए बी लिख दिए थे, वो बाहर निकल जाता, नहीं तो पूरा आंसर सही। हाँ हम भी वही किए। बस दीवार है ना घर में, आगे तुम लोग होशियार है। नहीं सर, नहीं है। नहीं कहते हैं? नहीं सर, खुला दीवार मेरे घर में। अच्छा, बुझाया सबको? कुछ पता चल रहा है कैसे बनाना है? अभिषेक, बड़ा अजीब है चैप्टर। अजीब क्या है? ये सर समझ आए। हमेशा लग रहा है कि कोई और ही सॉल्यूशन बना दे। इससे आसान कुछ हो सकता है, बस तुमको बस सॉल्व करते जाना है, करते जाना सर है। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ये थोड़ा अलग टाइप का था। क्या अलग था इसमें? अच्छा, यहाँ पे a का पावर 4 को आ गया तो फिर दिमाग हिल गया। यस याद सर। रखना, इंडेक्स जितना इंडेक्स का वैल्यू होगा, अंदर के जितने भी टर्म होंगे रेडिकल के अंदर, सबको तुमको उस इंडेक्स के टर्म में ब्रेक करना है, इंडेक्स के वैल्यू के टर्म में ब्रेक करना है। कोशिश तुम्हारा प्रायोरिटी यही होगा। सबसे पहले तो रेडिकल साइन हटाना, उसके बाद देखना इंडेक्स कितना दे रखा था। इंडेक्स समझ रहा है ना? इंडेक्स इसको ही बोलते हैं ना हम लोग। तो इंडेक्स कितना दे रखा है यस सर। उस चीज पे ध्यान देना। और फिर रेडिकल के साइन में जितने भी टर्म्स होंगे उन सारे को तुम इंडेक्स जितना दे रखा है उतने में चेंज करके फिर सिंप्लीफाई करते चले जाना। बुझे पड़े? क्या बोल रहे हैं? यस सर। क्या बोलते हैं बंगाली में? क्यों, कोई है बंगाली इधर? कोई भी? कोई नहीं? नहीं सर। थोड़ा बहुत आता है। ऐसे ही क्या तो बोलता है, बुझे पार क्या बोलता है पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। समझ आओ पे। समझ हुए? ये बनाओ तो सिंप्लीफाई करना है इसको। तो लोग बोलेगा सर कुछ भी मत दे दीजिए क्वेश्चन में। लिखिए क्वेश्चन ध्यान से। 5th रूट है, उसके अंदर 4th रूट है, उसके ऊपर 2 का पावर 4 है। ठीक है? और रुक जाओ, ध्यान से लिखना है जी क्वेश्चन। 2 का पावर 4 ये क्या दे दिए सर? और इस होल पे पावर 3 माइनस 5 बस करिए सर। 8th रूट ऑफ 5 रहने दीजिए प्लस 2 इंटू सर बस अब। 5th रूट 4th रूट 2 का पावर क्यूब का पावर 4। शिद्दत से आराम से एक एक करके रेडिकल साइन हटाओ और बनाना शुरू करो सबका सब। एक हिंट हम बस दे रहे हैं, इस वाले में क्या करना, सबसे पहले अंदर वाला रेडिकल हटाओ। तो ये क्या हो जाएगा, हम एक एक समझा रहे हैं बस। 5th रूट ऑफ 2 का पावर 4 इनका पावर 3/4 होगा या नहीं होगा बताओ? यस सर। होगा। और यहाँ से फिर ये 5 और 4 कैंसिल करने ला, या अभी नहीं करना है तो बाद में करना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 का पावर 4 इंटू 3/4 और उसके बाद फिर से फाइनल यस सर, रेडिकल बनाने दीजिए थोड़ा। हाँ, तो 3 का पावर 4 इंटू 1/5। फिर सबको बनाओ इसी तरीके से। चलिए बनाइए, देखते हैं कितने को बनता है। बुकलेट का पीडीएफ भेजे हैं? अच्छा, ये बुकलेट तो सबके पास ही होगा ना? यस यस सर। सर।
चलिए बढ़िया है, तो होमवर्क दिया जाएगा अच्छा खासा। और छुट्टी है ना तुम लोग का, मना छुट्टी तुम लोग, जाओ। अगला वीक, उसके अगला वीक मतलब तुम्हारा आ, कब से कब वो वीक शुरू होगा? 18 से जो भी है ना, उसके बाद वाला वीक वो पूरा वीक तुम लोग का बंद रहेगा क्लास। आराम से ऐश मौज करना। ये वीक क्लास है, उसके अगला वीक एक भी क्लास नहीं होगा। हम बात कर लिए हैं, छुट्टी तुम लोग का फाइनल कर दिया है। तो एक गधा लोग थैंक यू भी नहीं बोला, रुक कर छुट्टी कैंसिल करवाते हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत आभार। सर क्लास ही नहीं अटेंड करें। नहीं कैसे अटेंड करेंगे, करेगा। अच्छा तेरा टेस्ट है ना, तो ऐसा ना लगे कि मुझे थैंक यू बोलने पे बोलता है। तो बनाओ इसको आंसर दो क्या आता है, इसलिए तो हम ऐसा क्वेश्चन करवाते हैं तुम लोग से। सर ये बीच वाला कैसे होगा? 5 एज 8। यूजुअल छोड़ दो, एज यूजुअल छोड़ दो उसको, कुछ दिमाग मत लगाओ उसमें, जैसे दे रखा है वैसे ही छोड़ दो, ठीक है? इतना मत सोचो। क्वेश्चन लिख लिया सब कोई ना? लिख लिया है? ठीक है, हम तब तक हटा रहे इसको, कुछ होमवर्क का जुगाड़ करें। टेलीग्राम टेलीग्राम टेलीग्राम। सर इरेज कर दिए। कोई नहीं, सर जब करते तब दिखाता ही नहीं, अब कैसे दिखा दिया? क्वेश्चन बना ले, बहुत मार मारेंगे। सर आ गया। आंसर आ गया? सर आंसर क्या है? यस हमसे यस सर पूछता क्या है, बताओ आंसर पुष्कर। सर 2 का पावर 3/5 माइनस 5 का पावर 9/8 प्लस 2 का पावर 8/5। सर सर सिंप्लीफाई को हाँ सर सर मेरा भी मेरा यही आया दूसरा है। आया है। सर 2 का सर पावर 3 मेरा बाई पुष्कर 5 वाला है। माइनस 5 देख टू द देख, पावर 1/8 मेरे पास प्लस जो टू द पावर हमारे 2। पास मेरे पास जो आंसर है हम वो लिख दे रहे हैं, अपना दिमाग लगा के वहां तक तुम लोग पहुंचिएगा बस, हमको कुछ मतलब नहीं है बाकी से। आंसर ये है 2 × 5th रूट ऑफ 8। अब माथा फोड़ो, सर फोड़ो, जो फोड़ना है फोड़ो, और यहाँ तक आंसर लेके आना। आज क्वेश्चन लिखो पहले। ये कैसे आएगा सर? अब दिमाग लगाओ, कैसे आएगा, हमसे पूछता है कैसे आएगा, पहले होमवर्क लिखो। सोचना सोचना कैसे वहां तक हम पहुंच सकते हैं। अरे भाई सही है। क्वेश्चन नंबर 3 मार्क करते चलो, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन 3। 1 मिनट से रुकिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज सर 3 का। बनाना ही है ना? हाँ तुम बुकलेट में टिक मारना ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, 8 मार्क कर लिया। 1 से लेकर के 8 में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और 7 छोड़ देना आराम से, मतलब ये नहीं कि एकदम एक एक करके बना रहे, अपना फटाफट बना जाना है इसमें। जो लगेगा एक्सप्लेनेशन करना है, लिख करके बनाना, वो लिख के बनाना, बाकी आंसर मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10, 11 ये सब बना के आओगे, देखो तो 12 जो है, 13 है, कि ये सब अगले क्लास यस में एक एक सर। कर लेना, इसको देखना, बना करके आने का कोशिश करना। 12, 13, 19, 21, 20। देखो कोई
टेंशन मत लेना जी, सिंपल है। जो जो भी मेथड, जो फॉर्मूला सीखे हो उसी को बस अप्लाई करते जाना। 22 रेडिकल साइन हटाना है तुमको कैसे भी। 24 27 एंड 30। देख लो फिर से क्वेश्चन नंबर 30, 27, 24, 22, 21, 20, 19 के बाद 11, 12, 13, इधर 10, 8। कितना क्वेश्चन हो गया? 1 2, इधर हो गया 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ही हुआ। अरे यार 17 के बाद अब आ जाओ नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। अच्छा ये तो अभी करा ही दिए। 32, 33, 34, 35। पीडीएफ चाहिए बना करके, फोटो खींच करके। 36। अभी हम प्योर सर्ड और मिक्स सर्ड में सुनाई नहीं कन्वर्ट दिया हम नहीं देगा ना, कोई बात नहीं, हम मैसेज सर, ड्रॉप कर सच में भी देंगे। रिपीट करिए। बोले पीडीएफ चाहिए परसों क्लास में घुसने से पहले। 33, नहीं तो 34 नहीं तो क्लास से किक आउट कर देंगे हम। सर अभी तक जितना क्वेश्चन दिए सबका? यस सर, सबका। सर पीडीएफ भेज दीजिएगा ना, हाईलाइटेड मिस हो गया तो। हाईलाइटेड मिस हो गया, इसका पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है, हम तुमको भेज देंगे। चलो बस, और दे दें? नहीं रहम सर नो नहीं सर। सर बहुत। अच्छा ठीक है, जाओ बस एक क्वेश्चन और। 53 एक में 3 है लेकिन। ठीक है, नहीं बनेगा पूछ लेना, कोई बात नहीं, नहीं बनता है लेकिन ट्राई करेगा तो फिर क्लास से में पूछेंगे। मार्क सर कर लो। पीडीएफ मतलब कि क्या इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ बना के भेजें? यस मोहतरमा, यस, मुझे सर चाहिए अब से रोज सॉल्यूशन। का क्या? नहीं ये वाले में, क्योंकि इसमें दिमाग तुम लोग को नहीं, जब तक होमवर्क करेगा नहीं क्वेश्चन बनाएगा तब तक दिमाग नहीं खुलेगा। और आंसर जो है उतने में लेके आना है तुम लोग को। ठीक है, जैसे 53 में आई थिंक अभी हम यही क्वेश्चन दिए थे ना, ये वाला। हाँ यही तो दिए थे अभी जस्ट। यस सर। तो मार्क करो, फिर से हम दिखा दे रहे हैं क्वेश्चन क्या क्या है। 53 नंबर है। ऐसे तुम लोग 54 55 भी कर ही सकते हैं, कुछ है नहीं इन सब में। अरे आधा घंटा बैठेगा ना, बना जाओगे। ऐसे सर आधा सर आधा घंटा, घंटा बोलने एक का बार रहता तो है खाली आधा घंटा। तो 1 घंटा बैठना और क्या। सर बैठ 2 पाएंगे घंटा तो लगेगा पूरा। ठीक है तो 2 घंटा बैठना। 55 54 53 पूरा होना चाहिए। जो नहीं बनेगा पूछ लेना। 55 54 53 46 पूरा, 45 पूरा, 33 34 35 36 इधर। और बाकी का बाकी तुम्हारा था एक्सरसाइज 1 से था ये सारा। तो बस इतना सा ही होमवर्क, छोटा सा होमवर्क तुम लोग के लिए है आज के लिए। इसको आप लोग टीचर डे का ये समझ लो, पार्टी समझ लो और एंजॉय करो। कल आपका पार्टी पूरा, भी डिस्पॉल। अरे डिस्ट्रॉय नहीं, ये कल का दिन तुम लोग का अच्छा जाएगा। सुबह से बैठ करके पढ़ते रहोगे तब तुम लोग जब ये यार। छोटा सा होमवर्क है तो बड़ा होमवर्क क्या रहेगा तब? जब हम पूरा बुकलेट बोल देंगे बना के लाने, इस नंबर सिस्टम का, वो होता है लेकिन बड़ा। वो सब अभी तो नहीं पहले से ही है बना हुआ तो। रहेगा ना, तो और इजी रहेगा। तो तुम लोग समझता नहीं है बात को, मेरे बात के लॉजिक को समझो। देखो टीचर डे का ये गिफ्ट है तुम लोग को, पार्टी है। अब कल संडे है, तुम लोग पढ़ाई करने के जगह दिन में टीवी देखेगा, और तुम लोग को इतना होमवर्क दिया, तुम लोग को पता जी चला नहीं सर, हाफ ईयरली आ रहा है। तो लोग एकदम पढ़ते रहेगा तो घर वाले भी खुश, भाई साहब संडे को भी दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, चलो कुछ इन लोग को अच्छा खिला दे। तो सर अब पार्टी तो मिला मंडे कि को बैठेंगे 2 घंटा। पार्टी मिला कि नहीं? अल्टीमेटली तुमको पार्टी चाहिए ना, तो नहीं होमवर्क मिला, कल बिल्कुल नहीं मिला। ऐसे कैसे नहीं मिलेगा? तुम कल 2 घंटा पढ़ना, देखो तुमको रात में मम्मी एकदम अच्छा वाला खाना बना के खिला देगी, हो गया पार्टी मेरे तरफ से सर तुम लोग के डेली लिए। पढ़ते हैं, नहीं मिलता। अच्छा हम फोन कर देंगे अच्छा कि सर पार्टी दे पढ़ते दीजिए समय सर। पेरेंट्स लोग नोटिस नहीं करते हैं। हाँ जैसे ही घूमने चले जाता होगा नोटिस, अरे
घूम रहा तो है ये तो। जैसे ही फोन पकड़ते उस समय आ Yes, sir. जाती है मम्मी, पता नहीं कहाँ। चलो होमवर्क करके आइया, ये तो बड़ी मार खाएंगे, है कि नहीं? गिन के 25 से 30 तो होमवर्क है। कैसे मारिएगा? पहुंचेंगे घर, हमको क्या है, सर चीरा चास। पहुंच जाएंगे हम पिटने के लिए। उसी बहाने हमको खाने तो मिलेगा, चाय मिलेगा, और जो भी नमकीन वगैरह खिलाते हैं तो खाएंगे आकर के। चलो मेरे घर ठीक का है। राशन खत्म हो। अच्छा, बहाना बहुत बड़े बड़े हैं तुम लोग के पास। हाँ जी उज्जवल, समझ में आया कुछ? यस सर। हाँ बना के आना। श्रेया, हाँ सर। कहीं सर डाउट? अभी वाले का आंसर बुकलेट से अब मिलाओ, बुकलेट में दे रखा है क्वेश्चन। पुष्कर, Yes, sir. कोई दुविधा? No, sir. कृतिका, कृतिका तो चुप ही रहती है, कुछ बोलती है नहीं। यस सर। कोई दुविधा, कोई दिक्कत? नहीं। जूही? अभी तक तो नहीं है। ठीक है। आर्यन? नो प्रॉब्लम सर। नो प्रॉब्लम, ना बना करके आओ परसों, फिर प्रॉब्लम ही क्रिएट करते तेरे लिए हम। अर्पित? नो सर। नो सर। जा सर रहे हो तुम 25 लोग? क्वेश्चन दिए होमवर्क, उसमें से 20 का डाउट रहेगा। अच्छा। अभिषेक प्रसाद? No, sir. नहीं है। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, होमवर्क करके आना, ठीक है? जितना क्वेश्चन बनाओगे उतना दिमाग खुलेगा सडन रेडिकल्स में, ठीक है ना? ओके देन, बाय बाय।